Students, today we will discuss on design procedure of sliding हाइड्रोडायनेमिक कॉन्टैक्ट बेरिंग। हमें इसमें क्या करना, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग की डिज़ाइन करना। इसके डिज़ाइन के लिए पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं। जो हमारा ब्लैक कलर का सर्किल है, ये हमारी क्या होता है, हो जाती है बेरिंग हो जाती है, जिसका सेंटर ओवन होता है। इसके अंदर जो हमारा ये लाइटली रेड कलर का है सॉफ्ट जो रोटेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं जॉनरल। एट एनी इंस्टेंट अगर हम देखें तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दिखा रही है स्मॉल ई से, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। और यह रोटेट कर रहा है उसी इंस्टेंट में अगर हम इनके बीच जॉनरल और बेरिंग के बीच की डिस्टेंस अगर हम देखें तो इसको डिनोट किया गया H0 से, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम ऑल फिल्म थिकनेस। दूसरा हमारा आता है क्लियरेंस। देख लीजिए क्लियरेंस क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ बेरिंग एंड रेडियस ऑफ जॉनरल। जो कैपिटल आर है हमारा बेरिंग का रेडियस है और जो स्मॉल आर है जॉनरल का रेडियस है। तो हम अगर किसी स्लाइडिंग बेरिंग का अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए। अगर हमको इसकी डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जॉनरल का बेरिंग का क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। उसकी लेंथ कितनी होती है, उसको हम मेजर करेंगे। क्लियरेंस कितना होना चाहिए, रेडियस ऑफ जॉनरल कितना होना चाहिए, विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। ये सब फैक्टर मुझे क्या करने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं। तब हम क्या करते हैं, किसी बेरिंग की डिज़ाइन करते हैं। तो हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है लेंथ टू डायमीटर रेशियो। लेंथ अगर एल हो गया और डायमीटर ऑफ बेरिंग अगर हमारी डी हो गई तो L/D का रेशियो वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने जो हमारे पास डिटर्जेंट बुक है उसमें वैल्यू दी गई है 1/4, 1/2, 1 डॉट डॉट एट्स इनफाइनाइट तक। तो इसमें कुछ भी वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे 1/4, 1/2, 1 आर इन्फिनिटी क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परमिसिबल यूनिट बेरिंग प्रेशर। परमिसिबल यूनिट बेरिंग प्रेशर हमारा होता है कैपिटल W/LD। एल क्या होता है हमारा, अगर हम इस बेरिंग अगर हम प्रोजेक्टेड एरिया निकालें तो उसका डायमीटर अगर मुझे D मिल रहा और लेंथ क्या मिल रही है, L मिल रही है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितनी हो जाएगी, L/D। और जो इस पर W लोड लग रहा है उस लोड को हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया से डिवाइड कर लेंगे। तो उस वैल्यू को हम परमिसिबल यूनिट बेरिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम परमिसिबल बेरिंग यूनिट बेरिंग प्रेशर को हम करते हैं यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बेरिंग डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। L/D यहाँ से हमने ले लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। फिर जो भी हमें वैल्यू L और D की आएगी उस L और D की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बेरिंग डायमेंशंस में उसका प्रेशर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ रेडियल क्लियरेंस। तो रेडियल क्लियरेंस का जब हमें सिलेक्शन करना होता है तो हमें कंडीशन दी रहती है, किस कंडीशन के लिए मुझे क्या करना, सेलेक्ट करना। तो जैसे इसमें दिया गया प्रिसीजन के लिए इसकी वैल्यू थी 0.001 R माइनस 0.0015 R। वैसे ही जनरल मशीनरी के लिए वैल्यू दी गई है और रफ सरफेस के लिए वैल्यू दी गई। तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें न्यूमेरिकल डाल रखा है। उस न्यूमेरिकल हमने जो सिलेक्ट किया है वह जनरल मशीनरी की वैल्यू सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने यही वैल्यू सेलेक्ट कर रखा है 0.0015 R टू 0.0025 R। अगर हम इसको डेटा डिजाइन बुक से देखें तो इसमें आप देख लीजिए वैल्यू दी गई है आपकी, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये बेरिंग हो गई प्रिसीजन बेरिंग से, इसकी वैल्यू वही दी गई जो मैंने बोला था। जनरल मशीनरी बेरिंग की वैल्यू दी गई है और रफ सर्विस बेरिंग की वैल्यू दी गई। इसमें से हम क्या करते हैं, रेडियल क्लियरेंस के लिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मिनिमम ऑल फिल्म थिकनेस। मिनिमम ऑल फिल्म थिकनेस हमारा क्या होता है, H0 होता है। H0 की वैल्यू भी हम क्या करते हैं, डेटा डिजाइन बुक से ही हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लीजिए H0 की वैल्यू हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। H0 की वैल्यू 0.0002 माइनस 0.003 R। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है वही सी वैल्यू लिख करके यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H0 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा था मिनिमम ऑल फिल्म थिकनेस रेशियो। तो मिनिमम ऑल फिल्म थिकनेस रेशियो क्या होता है, H0/C। यहाँ से मुझे C मिल जाएगा और यहाँ से मुझे H0 मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इससे पहले वाली अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो हमारी H0/C की वैल्यू आ रही थी 0.2 आ रही थी, जो हमारे उस वीडियो में आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं
नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो डायमेंशनलेस पैरामीटर के लिए हमने क्या हुआ था L/D रेशियो। L/D रेशियो आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए L/D, यहाँ से एक टेबल देख लीजिए, टेबल दिया होता है हर डेटा डिजाइन बुक में। L/D देखा है, H0/C है, एसेंट्रिसिटी दी गई है, सोमरफेल्ड नंबर दिया, R/C/F दे रखा, Q/R/C/NS/L दे रखा है, QS/Q दे रखा, P मैक्सिमम डिवाइड बाई P दे रखा है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। इनफाइनाइट वैल्यू तो हम इसके सीरियल सीधे हम क्या करें वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। 1 होगा तो 1 के अकॉर्डिंग, 1/2 ऐसे हम क्या करते हैं सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें न्यूमेरिकल को, तो उसमें हमने ले रखा है L/D के लिए 1 ले रखा है और H0/C के लिए 0.2 ले रखा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हम सिलेक्ट करते हैं। तो डायमेंशनलेस पैरामीटर्स आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए हमारी H0/2 0.2 है, L/D हमने क्या कर रहा है 1 ले रखा है, यहाँ भी L/D 1 है, H0/C 0.2 है। इसके करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए एसेंट्रिसिटी हमारी क्या है 0.8 है, सोमरफेल्ड नंबर 0.0446 है। तो यहाँ पर देख लीजिए सोमरफेल्ड नंबर 0.0446 हो गया। R/C/F की वैल्यू कितनी है 1.70। तो R/C/F की वैल्यू हमने सेलेक्ट किया 1.70। Q/R/C/NS/L इसकी वैल्यू है 4.62। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया भाई। यस QS/Q की वैल्यू हो जाती है 0.48। इसको सेलेक्ट करें। P max/P हमने क्या किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इसमें से जो भी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम क्या करेंगे ले लिया करेंगे। तो यहाँ पर आप देख कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल CFV, इसको हम बोलते हैं R/C/F, इसको बोलते हैं। और फ्लो वेरिएबल RF भी हम लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन हमारा बनता है Q/R/C/NS/L हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं F की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास RC/F की वैल्यू दी गई है, R मुझे पता है, C मुझे पता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं F की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट म्यू एंड सिलेक्शन ऑफ ऑयल। तो इस हमारा होता है सोमरफेल्ड नंबर, इसको हम बोलते हैं सोमरफेल्ड नंबर। तो सोमरफेल्ड नंबर हमारा होता है, इसमें हम क्या करते हैं यस की वैल्यू होती है R/C होल स्क्वायर म्यू NS डिवाइड बाई P। तो यहाँ से हम क्या करते हैं म्यू की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए सोमरफेल्ड नंबर की वैल्यू दी 0.446, इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। R की मुझे पता है, C की मुझे पता है, NS स्पीड क्वेश्चन में दिया रहेगा और बीयरिंग प्रेशर हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे म्यू की वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको टोटल फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट फाइंड करना तो हम Q डिवाइड बाई R इंटू NSL RC इंटू NSL इक्वल टू 4.62। तो यहाँ पे आप देखें 4.62 से हम क्या कर सकते हैं टोटल फ्लो रेट की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मुझे R C NS और L सब कुछ दिया, हमने फाइंड कर लेंगे, आप दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना साइड लीकेज। अगर हमारे पास देखिए बीयरिंग है, बीयरिंग हो रही है, अगर इसमें क्या होता है एक कंडीशन आती है ओवर हीटिंग की और एक कंडीशन है टू अवॉइड द ओवर हीटिंग। तो उसमें और एक कंडीशन है लीकेज की भी अगर कंडीशन है तो QS डिवाइड बाई साइड लीकेज डिवाइड बाई टोटल फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट। तो इसके लिए हमने वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है 0.842। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0.842। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है मैक्सिमम फिल्म प्रेशर रेशियो। यहाँ से आप देख लीजिए हमने डेटा डिजाइन बुक से सेलेक्ट करना P max डिवाइडेड P इक्वल 3.195। तो यहाँ पर भी हमको मिल जाएगा P/P max इक्वल टू 4.62। यहाँ से हम इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पावर लॉस इन फ्रिक्शन। पावर लॉस इन फ्रिक्शन के लिए फार्मूला आपको डेटा डिजाइन बुक से मिल जाएगा। तो जहाँ पे आप देख लेंगे PF इक्वल 2π/NS FWR डिवाइड बाई 10⁻⁶। NS क्या हो जाएगा हमारी स्पीड ऑफ द शाफ्ट हो जाएगा, F हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, W क्या लोड है और R इज द रेडियस ऑफ द जर्नल। में पे हम लोग क्या कर रहे हैं प्रीवियस हमने फाइंड कर लिया। तो जो भी जैसे हमारी बीयरिंग इसमें घूम रही है तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, उससे क्या होती है हीट जनरेट होगी,
तो क्या होगा, हमारा पावर लॉस होगा। तो पावर लॉस के लिए हम फार्मूला यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे, और जितनी भी पावर लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट जनरेशन के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर हीट डेसिपेशन। तो हम अगर हमारे पास यहाँ हीट जनरेट हो रही है और हीट इसी साथ साथ क्या हो रही है, डेसिपेट भी होती जा रही है, तो हीट डेसिपेट होती जा रही है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला बनता है H/C/K+1 TL - T × 10⁻³ तो C क्या होता है, हमारा कंबाइंड हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है फॉर द कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए, और TL क्या होता है, हमारा एवरेज टेम्परेचर होता है, और TA क्या होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, और जो हीट डिसिपेशन होता है हम उसको mCp∆T अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इससे भी फाइंड कर लेते हैं, mCp∆T से भी हम फाइंड कर लेते हैं। और HD, और इसमें C क्या दिया है, कंबाइंड हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दिया गया, और क्या क्या एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको डेटा डिजाइन में बुक मिल जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपकी हमारी वैल्यू हो गई कंबाइंड हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ रेडिएशन कन्वेक्शन। तो यहाँ से हम क्या करें, वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी की तरह अगर हम K की वैल्यू देखें, K भी आप देख लीजिए 0.5 to 1.0 फॉर आयरनिंग विथ स्टील एयर के लिए। चूँकि हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने ले रखा है, वैल्यू सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा दिखा रहे हैं। बाकी कोई वैल्यू आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए, जो हमने पावर की बात किया, तो वही पावर देखिए, पावर लास्ट फ्रिक्शन Hg की वैल्यू भी यहाँ पे दी गई 2 - F/10⁶। अब नेक्स्ट आप आ जाइए, अगर हमारी टू अवॉइड ओवर हीटिंग है, अगर हम क्या करते हैं, अवॉइड ओवर हीटिंग अवॉइड करते हैं, तो जितनी भी हीट इसमें जनरेट होगी सारी की सारी क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी। अगर अवॉइड ओवर हीटिंग हो रही है तो जब जितनी भी हीट जनरेट होगी सारी क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हीट जनरेशन Hg, जो हमारा Hg यहाँ पर आ रहा है ना, देख लीजिए Hg या हीट जनरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट डेसिपेशन। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड करनी है उसकी हम फाइंड कर लेंगे। जैसे एरिया मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें से हमने एरिया फाइंड किया, तो एरिया हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ द फ्लूइड जो कवर कर रहा है, अगर ओवर हीटिंग कंडीशन आ रही है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन कर दिया फॉर ओवर हीटिंग की कंडीशन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जितनी हीट जनरेट हो रही है उतनी डिसिपेट नहीं हो रही है, कुछ न कुछ क्या हो रही है, हीट बच जा रही है, जो इसको हम क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड, इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल कूलिंग की व्यवस्था करेंगे। तो जो भी हीट डिसिपेट नहीं होगी उसको हम आर्टिफिशियल कूलिंग के द्वारा क्या करेंगे, उसको कूल किए रहेंगे। ठीक है, तो इस आर्टिफिशियल कूलिंग के लिए हमारी वैल्यू हो जाती है HR = Hg - HD। ठीक है, ओके, थैंक यू।